गुड डे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आज एक और नए वीडियो के साथ जिसमें आप लोग देखने वाले हैं यहाँ का लिटरली तांडव स्नो स्टॉर्म। तो जिन लोगों को भी यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी हसीन लगती है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कितना डिफ़िकल्ट होता है यहाँ जीना। और जो लोग यहाँ कनाडा आना भी चाहते हैं वो भी आँख खोल के ज़रूर देखिए। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ कनाडा। जब हम बोलते हैं वेदर इज़ हार्श, देन इट्स रियली टू हार्श। तो एक सुहानी सी शाम थी जिस पे हमने डिसाइड किया चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। हमारे बाहर जाने का कारण भी था कि हमें कुछ मैट्रेस, बेड स्प्रेड्स एक्सेट्रा ऐसा कुछ खरीदने थे। तो हम गए थे हमारे घर ही के पास मौजूद एक स्टोर में जिसका नाम है जायंट टाइगर। तो जब हम निकले घर से, वेदर तो बहुत ही सुहाना था, ऐसा स्नो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, आप लोग पूछ सकते हैं कि मैं वार्निंग देख के नहीं गई क्या, वेदर रिपोर्ट। हाँ, मैंने देखा था कुछ 9 या 10 बजे थोड़ा सा हल्का सा ड्रिजल ऑफ स्नो था, पर ये होगा मैंने नहीं सोचा था सपने में भी। तो हाँ, हमने भी कार साफ़ की और हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और हाँ, विंटर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो वो भी मैं देख रही थी। तो वहाँ मुझे एक बोर्ड दिखा था, लेट इट स्नो, जो मैं बहुत बाद में सोच रही थी अरे ये तो सच में हो गया आज हमारे साथ। तो मैंने ये सुन रखा था, किस्मत बदलती देखी है। हाँ, आज मैंने खुद ही देखा, इंस्टेंटली एवरीथिंग चेंज्ड। तो इन्होंने तो खरीदे कुछ शर्ट और बाकी जैसे मैंने बोला इंसेंस स्टिक, ब्रेड स्प्रेड्स एक्सेट्रा। तो सारी चीज़ें लेके हम निकल पड़े स्टोर से बाहर। और जैसे ही हमने बिल करके कदम बाहर रखा, वी बोथ वे ऑस्ट्रक। ये क्या है? इतना स्नो हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली स्नोइंग, इट वॉज अ स्नो स्टॉर्म। ओ गॉड। तो इसीलिए मैं इसे कनाडा का तांडव बुला रही हूँ। जैसे ही हम अपने कार की ओर बढ़े तो आगे पीछे ऑल द विंडोज, द विंडशील्ड, एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो। इनिशियली तो आई वाज ब्रेन फ्रीज हो गया था मेरा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं वही पूछ रही थी हम कैसे जाएंगे घर। फिर मुझे समझ आया अरे आगे पीछे साफ़ करते हैं पहले तो दिख ही जाएगा। तो मैंने इनको बोला मैं ही कर देती हूँ साफ़, आप अब बैठिए। फिर मैंने तुरंत ही अपना ग्लव्स पहना, अपना हैट पहना और मैं लग गई उसे साफ़ करने। जी हाँ, और बारिश में आपका विंडशील्ड, द फ्रंट एंड द रेयर विंडो, उसे क्लीन कर लेना अलग है कपड़े से, और स्नो में उसे साफ़ करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जितनी बार भी उस टाइम साफ़ कर रही थी इट वाज गेटिंग फिल्ड विद स्नो अगेन। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, फ्रंट को साफ़ करूँ, बैक को करूँ, साइड मिरर्स को करूँ या साइड विंडोज़ का करूँ। क्योंकि जब भी मैं कुछ साफ़ करके दोबारा आ रही थी तो वो इट वॉज गेटिंग फिल्ड विद स्नो अगेन। फिर मुझे दिमाग में आइडिया है चलो पहले वाले विंडो पे तो वाइपर है, एटलीस्ट मैं एटलीस्ट रेयर विंडो साफ़ करती हूँ, पीछे से कौन सा कार आ रहा है तो दिखेगा इसमें। और मैंने ऐसे चारों विंडो साफ़ किए, पीछे वाला साफ़ किया, आगे वाला जितना हो सकता था साफ़ किया। एंड आई गॉट इनसाइड द कार एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज मेरा ग्लव निकल चुका था, गिर गया था उसी स्नो पे, मेरा हैट निकल चुका था, इवन माई आईज वे स्ट्रक विथ स्नो। और मैं बता दूँ एक स्नो पार्टिकल जब वेलोसिटी से आता है ना, उस स्पीड से इतना आंखों को हर्ट करता है मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद भी 2-3 घंटे तक माई आईज वर हर्टिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज आई वॉज स्ट्रक बाई दोज पार्टिकल्स। जैसे आप लोग इन सब में देख सकते हैं मेरा चेहरा तब तक उतर ही चुका था लगभग। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं मुझे भी ड्राइविंग आती है। मैंने इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा टेस्ट दे के पास करके ले रखा है। और हाँ, आई डू ड्राइव एज वेल, बट इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ड्राइव करना इट इज़ हेल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हेल ऑफ ए सिचुएशन। मैं क्या बोलूँ, एक तो नाइट ड्राइविंग ही डिफ़िकल्ट है, ऊपर से स्टॉर्म के बीच ड्राइव करना, कुछ भी नहीं दिखता। आप लोग फॉग को वर्ड्स बुलाते हैं, कभी एक स्टॉर्म पे ड्राइव कर लीजिए, इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो हमारे कार में तो था ऑलरेडी स्नो टायर, लकीली आधे लोगों ने तब तक लगाया भी नहीं था बिकॉज द स्नो स्टॉर्म वाज सो सडन। तो हाँ, हम घर निकलने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रहे थे मैं क्या बताऊँ। हाँ, हमारे सामने हमने एक कार देखा जो लगभग रुक ही गई थी आधे रास्ते में, जिसे देख के मैं और डर गई। और हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं कि हम लोग इस स्टॉर्म में ड्राइव ही क्यों कर रहे थे। वी कुड हैव स्टेड इन दैट मॉल, या फिर कहीं भी हम लोग रुक जाते या रास्ते के बीच भी रुक जाते। ऐसे ड्राइव करना तो बहुत डेंजरियस हो सकता है, डेफिनेटली इज़ डेंजरियस। पर मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँ, जैसे वो आदमी रुक गया था, वो अपना कार उसे लो विजिबिलिटी के कारण डिवाइडर पे चढ़ा दिया था, तो ही गॉट स्ट्रक देयर। अगर आप ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हो ना, कितना स्नो गिरेगा किसी को नहीं पता। इट्स हेल लॉट ऑफ स्नो दैट विल बी कमिंग, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
और हाँ, आप इसीलिए भी नहीं उधर रुक सकते, क्योंकि अगर आप लोग फंस गए तो आपको कोई इमरजेंसी में बचाने वाला भी नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं उठाएगा, और हाँ, कोई हेल्प नहीं मिलेगा। और ऐसे सिचुएशंस में कोई अपना घर का दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा आपके लिए, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में सब लोग अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते हैं। कोई थेफ्ट हो सकता है, चोर घुस सकते हैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ऐसे। तो अगर आप लोग रोड के बीच भी रुक गए, यू विल बी लिटरली स्ट्रक, आप लोग धंस जाओगे उस पाइल ऑफ स्नो पे, क्योंकि रोड तो स्नो से घिरे हुए हैं। और आप जितनी देर एक एक सेकेंड पे इतना ज़्यादा स्नो गिरता रहता है ना, आपका पूरा का पूरा कार कवर हो जाएगा उस स्नो से, और वो अगर जम गया डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर तो कार से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वी डिसाइडेड चलो चलते हैं। एंड थैंक गॉड ऑल्सो वी ड्रोव, बिकॉज उस दिन स्टॉर्म जाके रात के 1 या 2 बजे रुका। ऑब्वियसली मॉल बंद हो जाता, हम हो ही गया होगा, हम कहाँ रहते। और हाँ, पूरा रोड आइस से फुल हो जाता है, तो कोई आके आपको, अगर आप लोग स्टक हो गए तो कोई आके आपको टो नहीं करेगा, कोई आके वो रोड का आइस साफ़ नहीं करेगा, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं स्टक हो जाते हैं। और हाँ, हम जिस सिचुएशन में अभी चला रहे हैं ना, मैं बता दूं, यहाँ पे ब्रेक भी काम नहीं करते। जिन लोगों को ड्राइविंग आती है, मैं उन्हें एक कंपैरिजन सिनेरियो दे देती हूँ। अगर आप इधर ब्रेक मारोगे ना, आप बहुत आगे जाके टकरा जाओगे एक बैरियर पे या कुछ भी, ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करते यहाँ पे। तो जो सिचुएशन से हम लोग घर पे लौटे हैं ना, लिटरली हमें ही पता है। थैंक गॉड वी हैड स्नो टायर्स बिफोर हैंड। उस दिन लिटरली मौत को थोड़े और करीब से मैंने देख लिया। आई वॉज जस्ट प्रेइंग गॉड कि हम लोग घर पहुँच जाए, क्या जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पहुंच जाए। और हाँ, जो लोग ऐसे सिचुएशंस में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ इन दैट मॉल, हाँ, वो लोग भी स्ट्रक हो जाते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर टू गो होम, थोड़ी देर आप लोग वेट करें उसी जगह पे, अदरवाइज यू कैन गो होम इन दैट। सारे लोग ऐसे ही इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे घर जाते हैं अपने, या तो उनके प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, या गवर्नमेंट, एवरीथिंग। पर स्टॉर्म के वक्त कोई गवर्नमेंट भी नहीं चलेगा ट्रांसपोर्ट, ना कोई बस, ना कोई ट्रेन, बिकॉज दिस इज़ अ पैथेटिक सिचुएशन। तो हाँ, अगर मेरे हस्बैंड, मैं खुद भी, हम लोग कोई भी बाहर नौकरी करने जाते हैं तो ऐसे ही सिचुएशन में घर लौटना पड़ेगा। यू कांट स्टे इन योर ऑफिस फॉरएवर, यू हैव टू। और ये तो अभी कॉमन है, ये चलता रहेगा। ये बस मेरा पहली बार है, इसीलिए मैं इतना डर गई हूँ। दिस इज़ टू कॉमन इन कैनेडा, और जब तक अभी तक विंटर रहेगा, दैट इज़ टिल मई, तो ये चलता रहेगा, ये बार बार होता रहेगा। और हाँ, घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गए, हमें अपना घर भी नहीं दिख रहा था, और रास्ते में कुछ ओवर ब्रिज भी आए जो भी हमें नहीं दिख रहे थे। माई हस्बैंड वॉज वेरी अफ्रेड टू ड्राइव देयर। और हाँ, मैं बता दूँ, आपको कैमरा से कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, बिकॉज कैमरा में नाइट विजन होता है, जिसके कारण आप कुछ देख भी पा रहे हो। पर मैं बता दूँ, मैं खुद भी उस कार में थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, अपने नेकेड आइज से कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने। माई हस्बैंड वॉज जस्ट एज्यूमिंग एंड ड्राइविंग ऑल टुगेदर, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर हम लोग घर पहुंच गए। और हाँ, उस दिन मेरी सासू माँ ने भी कॉल किया था, एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग हर क्या क्या हुआ हमारे साथ। पर उनको भी उस सिचुएशन का सीरियसनेस आई एम श्योर पता नहीं लगा होगा। अभी जब वो भी ये वीडियो देखेंगे, दे विल ऑल्सो गेट शॉक, एंड हमें बहुत सारी गाली पड़ने वाली है, वी वेंट आउट एंड वी गॉट स्ट्रक एक्सेट्रा। तो हाँ, कैसे आप लोग इस सिचुएशन को टैकल करें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं जिस प्लेस से आती हूँ, बरहमपुर, वहाँ पे बहुत साइक्लोन्स होते हैं बैक इन ओडिशा, इंडिया। पर हाँ, ये जो हुआ ना स्टॉर्म, ये उससे भी बढ़ के था। लिटरली आफ्टर फेसिंग ऑल दिस, द विंड, द स्नो, एवरीथिंग, मुझे बरहमपुर के साइक्लोन्स के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई दिल में। ओहो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कुछ ही सहते हैं साइक्लोन के टाइम में, पर जो हमारा ट्रेलर होता है ना, यहाँ तो पूरी फिल्म दिखा दी इसने उस कम समय पे। एटलीस्ट वो लोग वार्न करके तो रखते हैं, यहाँ इतना अचानक सब कुछ हो जाता है, एक संभलने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। जनरली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वार्निंग आपको दिया गया रहता है, उसमें यही कहा रहता है कि पहले तो आप लोग बाहर का वेदर रिपोर्ट देख के जाइए, और सेकेंड थिंग, कभी भी आप लोग ऐसे स्नो स्टॉर्म में अगर फंसते हैं तो प्लीज़ डोंट ड्राइव, स्टे वेयरएवर यू आर, स्टे एट अ सेफ प्लेस, मेक श्योर यू आर सेफ एक्सेट्रा। पर हाँ, हमने ये इसीलिए किया इस बार बिकॉज वैसा सिचुएशन ही आ पड़ा था। अगर हम रोड के बीच में रुकते तो हम रुक ही जाते, तो फॉरएवर स्नो पे धंस जाते, डूब जाते, व्हाटएवर। तो हाँ, जो भी आपको उस सिचुएशन में ठीक लगे करिए, पर अपना सेफ्टी फर्स्ट देखिए। और अगर ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है आगे पीछे, वेदर रिपोर्ट देख के जाइए, और जाना ही अवॉइड कीजिए। और हाँ, स्नो टायर्स तो रखिएगा, और प्लीज़ कीप ऑल योर स्नो इक्विपमेंट्स ऑल्सो रेडी, अपना स्नो जैकेट, बूट्स, अपने मास्क, ईयर कफ्स एक्सेट्रा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है ऐसे में। तो यहाँ धीरे धीरे ड्राइव करिएगा, और रोड सेफ्टी फर्स्ट, और खुद का भी सेफ्टी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।